सा साउंड। तो बहुत लोगों का अभी तक हैंड रेज नहीं है। कई लोगों के हाथ में शेक है लेकिन हैंड रेज नहीं है। काफी लोगों का वीडियो ऑफ है। तो कीप स्माइल। मेरे पास रेडी। ये सब ओके। डन डन। डन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो अपना शानदार वाला शेक एंजॉय करिए। आपने अलग अलग अपना फ्लेवर तैयार किया होगा। ओके। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ट्रायल करने के लिए आए हैं, तो आपका स्वागत है। आप ये जो सेशन है इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो इसका फायदा कैसे मिल पाता है वो आप समझ पाएंगे। और इसी बीच में हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कम्युनिटी का पार्ट बनने का डिसीजन ले चुके हैं। तो अगर होस्ट आपके पास कुछ नाम है तो आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं। जल्दी से उनका काम है तो आप। यस। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करिए। आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आया हुआ है अनम्यूट करने का। नहीं हो रहा है। बनता नहीं है मेरे यस। को। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को बनता नहीं है मेरा बस। समझ से मेरे को बनता नहीं है मेरा बस। मनोज सर गुड मॉर्निंग। आप मनोज सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर ट्राई कर लेंगे एक बार। और कोई नाम है सर आपके पास? संतोष भार्गव। यस सर, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करेंगे। संतोष सर। नहीं सर। संतोष सर का कैमरा ऑफ हो चुका है। ओके। सो हम चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि आज टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। और कोई बात नहीं, आपने डिसीजन ले लिया है, इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं आप, तो आपका वेलकम फिर से हम करेंगे। संतोष सर अनम्यूट है, बोलेंगे? यस। नहीं। ओके। तो स्वागत है संतोष सर आपका। अभी कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उधर से म्यूट कर लीजिएगा आप। शबनम जी हैं लास्ट। नो सर, शबनम के नाम से यहाँ पे नहीं दिख रहे। ओके। ओके, सो आप सभी का स्वागत है। और आपसे बात नहीं हो पाई किसी न किसी कारण की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो डोंट वरी। अभी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी बातचीत होती है इसको ध्यान से सुनना है आपको। और आपका फिर से कोई न कोई नेक्स्ट डे रहेंगे, आपका वेलकम हो जाएगा। ओके, तो चले आगे की ओर। रेडी हैं आप सभी लोग? ग्रेट, शानदार। सो मेरा सवाल है आप सभी से, आज मैं उनसे बात करना चाहूंगा जिनके लिए जब ये कम्युनिटी के बारे में उनको पता चला और बताया गया कि यहाँ पे जो प्राइम टाइम होता है ना, उनको सुनना जरूरी है अगर आपको बेहतर बदलाव पाना है। और आना चाहूँ इनके लिए ये बड़ा टास्क था कि भैया बाकी हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन ये सुनने का काम हमसे नहीं हो पाएगा। और आज आप फैन हैं। आज आप जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करते, जब आप इस कम्युनिटी को सुन नहीं पाते, तो लगता है कि कुछ तो छूट गया। ऐसे कितने लोग हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर जिनको लगता है कि जिस दिन ये कम्युनिटी में वो नहीं ज्वाइन कर पाते, किसी किसी वजह से तो छूट रहे हैं।
दूं कि इस कम्युनिटी में किधर भी मैं रहता हूँ, ट्रेवलिंग में किधर भी कैसे भी, इसके बिना दिन की शुरुआत नहीं करते। एवरी सिंगल डे जिधर भी हैं। ग्रेट ग्रेट। हैंड रेस बढ़ता जा रहा है। मेरे पास सर आवाज क्लियर है ना? मेरी स्क्रीन थोड़ा सा फ्री टाइप का हो रहा है, कुछ ऐसा हो तो अभी बता। तो सही है सर, अभी सही है। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलते हैं बातचीत की ओर, आगे की ओर। डन। सो विजय सर से बात करते हैं। विजय सर, आप मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हैं विजय सर? सर इस कम्युनिटी में तो शानदार शानदार आदत सी पड़ गई है, बिना इसके बहुत अधूरा सा लगता है। ग्रेट। सो विजय सर, आपको कितना टाइम हो गया इस कम्युनिटी में? सर मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है यहाँ पे, और मैंने अपना 15 किलो फैट कम किया है, और मेरे कम से कम 6.5 से 7 इंचज कमर से कम हो गए हैं। और फिटनेस का तो जबरदस्त है ही। 40 मिनट्स लगातार बिना रुके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ग्रेट, ज्यादा अमेजिंग। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल वो जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्सरसाइज करने का, रूटीन में आने का बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। क्लब में अगर नहीं ज्वाइन होता तो बड़ा अजीब ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ग्रेट ग्रेट। और क्या उद्देश्य लेके आए थे सर आप? सर उद्देश्य ये था कि आपको सही बताऊं तो मैं ज्वाइन नहीं हो रहा था। मेरी वाइफ का वजन ज्यादा था, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। उसकी वजह से विशाल सर हमें मिले। विशाल सर ने उनका कम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनका कम करने के लिए मैंने कहा पहले इनका कम कर लीजिए। उनका कम कर रहा तो उनमें फर्क पड़ा। जब उनको फर्क पड़ा तो मैंने कहा लाओ मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसी शौक ही शौक में शेक पीना स्टार्ट किया। शेक अच्छा लगा, मुझे फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ। पहले ही महीने में 3 किलो कम हो गया। एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो मेरे घुटने में प्रॉब्लम होती थी सर, सांस भी फूलती थी। मैं जबकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए मुझे सांस फूलना स्टार्ट हो जाती थी। अब आप सोचिए कि वो विजय और आज का विजय में कितना फर्क हो सकता है कि आज मुझे कहें। अब आप सोचिए, अभी पीछे हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे, जो मेरे ख्याल से इतनी ऊंचाई पे है। वहां पे मेरे को कोई घोड़ा कोई कोई खच्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पैदल गए पैदल आए। और घोड़ों से खास बात ये है सर, एक बात और खास बात ये है कि घोड़ों से पहले जो घोड़े हम लोगों के साथ चल रहे थे उनसे बहुत पहले हम लोग पहुंच गए पैदल। इतनी फिटनेस हो गई है, जबरदस्त। ग्रेट ग्रेट। जी सर। अमेजिंग अमेजिंग। सो विजय सर, बस अभी ये मुझे बताएंगे आप, जी सर। जब ये आपका ज्यादा था, आपको घुटने में दिक्कत होती थी, तो आपका जो प्रोफेशन है, जो काम है, उसमें भी कुछ चैलेंजेस होते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं एक्चुअली में मेडिकल प्रोफेशन से ही हूँ, लेकिन हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे पे पेशेंट आते हैं, हम उनको ज्ञान वही जो महिपा सर कहते हैं रायचंद ज्ञानचंद, हम खुद बन जाते हैं कभी कभी कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। हम खुद लोगों को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं सोचते। अपन सोचते हैं हाँ हम ठीक है, हम ठीक है। तो वर्क एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर। उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आ पाते हैं तब उसके बाद लोगों को लगता है अरे इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद क्या क्या जबरदस्त बदलाव होता है सर। मेरे इंचेस गए, मेरा जब वेट लॉस हुआ तब स्किन में इतना अच्छा हो गया। पहले वाली स्किन और अब वाली स्किन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो लोग पूछते हैं कैसे किया, तो लोगों की मदद भी करते हैं हम लोग। अमेजिंग अमेजिंग। विजय सर, अभी ये बताइएगा, जी आ- सर। आपने जो सर आपकी किया आवाज है, कट रही है सर। जी सर, अगर जी सर। यहाँ पे आप इसको नहीं सुन, जी सर। श्रवण सर, आवाज आपका वॉइस थोड़ा क्लियर ब्रेक आ हो रही रहा है? है, एक बार। श्रवण सर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, एक बार आप लीव करके भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, एक बार देखिएगा। जस्ट मी जी। जी सर। विजय सर, सो बेसिकली आपको पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो स्टार्टिंग में हाँ। आए थे तब क्या विचार था आपके, जब ये प्राइम टाइम चलता था तब आपका क्या विचार थे? सर उस समय ये लगता था कि क्यों ही ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वही वही टॉपिक होगा, वही शेयरिंग होगी। तो उस समय नहीं लगता था। जब उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया, लोगों की शेयरिंग सुनी कि लोगों का इतना वजन जा रहा है,
उसके बाद उसमें जो हमारे लिए हेल्थ टॉक बताते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज बढ़ी हम लोगों की हेल्थ के लिए कि हमें कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम, कितना ये सब कुछ चाहिए। पानी का इंटेक हम लोगों को बढ़ाना बताया, सलाद का रूटीन बताया, खाने-पीने का रूटीन बताया और मतलब उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जिस दिन प्राइम टाइम जॉइन नहीं करा, उस दिन लगता है कि कुछ नहीं किया, आज का दिन ही खराब हो गया। जैसे किसी समय पे कहते हैं ना कि जिस दिन पेपर नहीं पढ़ा, आज तो कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही लगता है जिस दिन प्राइम टाइम जॉइन नहीं करा, उस दिन कुछ नहीं किया। तो आज तो जी जी। जब साथ में ये ना हो तो दिन ही शुरुआत नहीं होती सर। आप तो ऑलरेडी, मुझे जहाँ तक पता है विजय सर, आप मेडिकल फील्ड से ही है ना? जी सर, जी सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता था मुझे क्या ज्ञान दोगे भाई, मेरे को तो सब आता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, लगता है वाक़ई में ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो कम्युनिटी की जो नॉलेज है, जो हमारे सीनियर कोचेज़ की जो नॉलेज है, उनको उनसे हम लोगों ने जो सीखा है, वो ज़बरदस्त है सर, वो वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त था। ग्रेट, ग्रेट। जी तो सर। ये प्राइम टाइम का सबसे बड़ा रोल है अपनी आपने जो भी बदलाव लिया है। जी सर। ग्रेट, अमेजिंग, बहुत ही शानदार बदलाव विजय सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द कम्युनिटी, थैंक्स फॉर द कोचेज़। आप सबके लिए बहुत-बहुत थैंक्स सर। थैंक्स कोचेज़, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच विजय सर। सम टाइम हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सुन नहीं सकते। तो अगर हम सुन नहीं सकते तो जो हम लोगों का बदलाव देखते हैं वो मिल नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच, अमेजिंग। गीता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गीता मैम। सही, अच्छे है सर, मस्त। ग्रेट। तो आपको कितना टाइम हो गया गीता मैम आपको इस कम्युनिटी में? मेरे को 16 महीने हो गए सर आज पूरे। 16 महीने हो गए, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गीता मैम, क्या उद्देश्य लेके आए थे आप कम्युनिटी के अंदर? सर आए तो वेट कम करने के लिए, लेकिन यहाँ से बहुत बेनिफिट मिले मुझे। ग्रेट। तो क्या बेनिफिट मिल गया और वजन आपने कितना कम कर लिया? सर वजन 26 गया और इंचेज भी बहुत गए। पूरी बॉडी से 32, कमर से 11 इंच और शरीर बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो गए, सबसे बड़ी बात। मेडिसिन फ्री? बिल्कुल सर। तो क्या मतलब हुआ मेडिसिन फ्री? मतलब कुछ दवाई जीवन में जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? महिपत सर कुछ चैलेंज अभी भी? नहीं सर, अभी तो वॉइस प्रॉपर है आपकी। तो शायद गीता मैम की तरफ से। नहीं सर, थोड़ा सा वही रहा है। मैं कंटिन्यू करता हूँ श्रवण सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क जो है आज ऊपर नीचे रहा है। जी गीता मैम। जी सर, गुड Okay. मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सो आपको अभी ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा आपका? कितना तो वजन गया, क्या इंचेस गए, एक बार बताएंगे थोड़ा सा? सर मेरा 26 गया, अभी रुका हुआ है वजन। थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी रही इसके लिए। और 11 इंच कमर से, ऑल बॉडी से 32 इंच गए सर। और पूरी बॉडी से कितने इंच बताया आपने? 32 इंच। 32 इंच। हाँ गीता मैम, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से भी वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और वजन आपने बताया 26 किलो। जी सर। ओके, तो 26 किलो वजन, इतने सारे इंचेस गए और साथ के साथ आपके जो बहुत सारे चैलेंजेस थे वो भी कम हुए। उनके आसपास हाँ शायद जी। डब्बा भी है सर। कुछ ना कुछ चैलेंज है। कोई ना, देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम डेफिनेटली इसको ड्रॉप आउट करेंगे। ठीक है। सो और बाकी के जो चैलेंज थे उनमें क्या क्या बताया आपने कि क्या क्या चीजें बेहतर हुई है पहले से? सर सबसे पहले तो मेरा ना सारी मेडिसिन चली गई। मेरे को ठीक है। इतनी मेडिसिन सुबह से शाम तक लेनी पड़ती थी, आज की तारीख में मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेती, बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो चुकी हूँ। ओके। मुझे माइग्रेन था, अस्थमा था, थायराइड थी, बीपी थे, है ना, और एनर्जी नाम की चीज नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। मेरे को 2 किलोमीटर तक जाने में थक जाती थी। मेरे से 2 रोटी नहीं बनाई जाती थी, लेट जाती थी। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। अब मैं ऊपर सो रही हूँ, सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हूँ, आराम से, मेरी पेन नहीं है, बिल्कुल सही हूँ सर। ये सारी मेडिसिन जो है आपने डॉक्टर की देखरेख में छोड़ी है ना? जी सर, मैं 3 बार चेकअप करवाया है।
बढ़िया, ये अच्छी बात है। कोई भी मेडिकल फील्ड से कोई भी मेडिकल चैलेंज है अपने साथ, तो उसके लिए जो आखिरी निर्णय है वो डॉक्टर को लेने दे, अपने आप से कोई निर्णय नहीं लेना। ओके, सो अमेजिंग रिजल्ट है गीता मैम आपका, और थैंक यू सो मच। बात करने की मेरी और आपसे इच्छा थी, बट एक्चुअली क्या है ना, कहीं ना कहीं आपके वहां पे थोड़ा सा चैलेंज आ ही रहा है। ओके, डन, परफेक्ट। सो अगर आप प्रयास करो, कोच की बात मानो, कम्युनिटी में लगातार बने रहो, तो आप किस तरह के बदलाव ले सकते हैं ये आप देख सकते हैं ना। एक बार सेवन सर आप दोबारा कंटिन्यू करके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे गीता मैम के वहीं पे थोड़ा सा चैलेंज था। जी सर। थैंक यू सो मच सर। अभी आ रहा है? वॉइस क्लियर है अभी? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए, तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, डोंट वरी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके, अरे रानू पांडे मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। रानू पांडे मैम, जी बढ़िया। बढ़िया। तो कितना टाइम हो गया आप इस कम्युनिटी में आए हुए? हमको हो गया 10 तारीख से 4 महीना हो जाएगा। 10 तारीख से 4 महीना हो जाएगा। और आने का क्या उद्देश्य था आपका? आने के उद्देश्य तो बहुत वजन हो गया था, 82 केजी, तो उसी को कम करना था। ओके, कम कर लिए हैं, 12 केजी कम कर लिए। तो वजन क्यों कम करना चाहते थे आप? उससे कुछ दिक्कत होती थी आपको? जी बहुत दिक्कत थी। क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कत जैसे थोड़ा सा भी चलते थे ना तो सांस ऊपर, जैसे कितना ज्यादा चले हैं। और काम करने में जैसे थोड़ा बहुत काम करते थे, बस लगता था बस लेट जाए। वो बहुत लेट काम होता था मेरा। सुबह उठते थे तो कोई मन नहीं करता था कि काम कर ले जल्दी, फास्ट खाली हो जाए। लगता था अब करेंगे, आराम से करेंगे। और यही, इस समस्याएं नहीं आती तो आप डिसीजन नहीं लेते वजन कम करने के लिए? जैसे कहीं बैठ जाते थे तो उठने में बहुत समय लगता था। कैसे उठे, कैसे वो काम करे, ये सब परेशानी थी। ग्रेट। ये अगर आप बताइए हमें कि अगर ये चैलेंजेस नहीं होते तो आप डिसीजन नहीं लेते वजन कम करने के लिए? नहीं, बहुत तो सब चीज, जीरा, मधु, ये सब चीज ट्राई करे, नींबू पानी और सब चीज जितना सब लोग बताते थे, इतना वजन हो गया है, ये करो वो करो सब करो, ये नहीं, लेकिन हम साल भर किए, कुछ नहीं फर्क पड़ा। ओके, और अभी तक क्या पूरा पूरा बदलाव ले लिया आपने वजन के अब तो अलावा? 13 केजी गया, कम हो गया है। हाँ मैं और सब हर चीज पूरा काम और खाना पीना हर चीज सब बढ़िया। अभी बाकी चीजों में जो दिक्कतें होती थी, उठने बैठने में, काम करने में, वो सब बेहतर है? अच्छा फील कर रहे हो? वो है, लेकिन जैसे कि अभी उतना अच्छा से, जैसे बिना पीढ़ा के, और जैसे उतना अच्छा से भी नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन अब पहले से है बेहतर, थोड़ा सा बैठ लेते हैं। मैम आपने अभी 13 केजी वजन कम किया है, और अभी जी आपको आइडियल आने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। और जिस दिन आप आइडियल पे होंगे, सोचिए अगर आपने 13 केजी वजन कम करके इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो बाकी आइडियल जिस दिन होंगे, जबरदस्त होगा। अभी ये मुझे बताइए कि यहाँ पे जो बात, यहाँ पे जो प्राइम टाइम है, अभी जो सेशन चल रहा है, इसको सुनने के लिए आपको कुछ चैलेंज आ रहा था? जब आपके कोच ने बोला कि मैडम ये सुनना पड़ेगा, तो ऐसा मन में कुछ आया कि सर नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, जी। ऐसा? ऐसा कुछ लगा? नहीं तो शुरू में लगता था कि नहीं हो पाएगा, शुरू में करे एक दो। ओके, और अभी आप मुझे बताइए, जो आप, फोन आ रहा है। रानू मैम, आपने जो बदलाव लिया है, अगर यहाँ पे ये नहीं सुनते आप ध्यान से, तो क्या ये बदलाव ले पाते? फोन आ जा रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ओके ओके, अभी सुन पाए आप? नहीं, आज कुछ तो है, कभी मेरे साथ, कभी आप लोगों के साथ। अभी ठीक है? अभी बात हो पाएगी आपसे? नहीं। ओके, so guys sometime, ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। चैलेंजेस आ रहा है कुछ ना कुछ तो,
ओके नेक्स्ट लता मैम से बात करते हैं। लता मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? सर मेरे को 3 मंथ्स हुए आए और सेकेंड मंथ में फेब में मैंने डिसीजन लिया था कोच बनने का। पर जिस तरह से कोच की ट्रेनिंग होती थी, क्लासेस होती थी, तो मेरे को लगता था मैं कैसे कोप अप कर पाऊंगी, इतना तो मैं नहीं बैठ सकती। एनी टाइम कोच क्लास हो जाती है, पर करते करते हैबिट में आने से अब जिस दिन नहीं होती है, बीच में 1 वीक तक शायद पर सर थे नहीं तो हमारी क्लासेस कुछ कम हुई थी, तो आई वाज रियली मिसिंग। मतलब मेरे को लगता था शाम को कुछ करने को ही नहीं है, मतलब एक मेंटली ये लगता था ना कि क्लास है, करना है, ज्वाइन करना है, तो एक तरह का एडिक्शन होता है वैसा हो गया था। तो मैम अभी वैसे ही है। हाँ ओके, सो क्या उद्देश्य लेके आए थे आप यहाँ पे? सर, मैं वजन के लिए तो आई थी, लेकिन मेरा बेसिक गोल वो नहीं था। मेरे को मेडिकली फ्री होना था, बिकॉज आई हैड सीन चेंजेस मेरे फ्रेंड में और एक दो जन से जो सुना कि मेडिकली आप बहुत इम्प्रूव हो जाते हो, तो वो उसलिए आई थी। मेरे को एस्थमा, बीपी, शुगर, काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, रिफ्लेक्स एक्शन, काफी कुछ है। तो मेरे को हेल्थ के लिए मेन था, और मेरे को 3 महीने में ही काफी आराम भी आया है। अस्थमा में बहुत आराम आया, मेरा शुगर बहुत कंट्रोल हो गया है, मेरा इंसुलिन कम हो गया है। डॉक्टर से कंसल्ट करके किया है। पहले 18 यूनिट्स लेती थी, अभी 15 आ गया है, और 12 से शुरू किया था। मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कुछ दिन में अगेन आई विल डू एन एवरेज टेस्ट, उसके बाद मेरा वो भी 12 पे आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या पता छूट ही जाएगा। सो दैट वे लग रहा है कि बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो आई एम रियली हैप्पी टू जॉइन हियर। ग्रेट। और वजन में कुछ बदलाव आया है आपके? वजन 6 केजीज गए हैं सर। अभी वाला जो मैराथन है उसमें मेरा 900 ग्राम्स ही गया, ज्यादा नहीं गया। पर पहले मेरा जो आइडल, मेरा जो सर ने देखा था तो 63 था, अभी 56.9 पे आ गई, तो मोटा मोटी 6 केजीज चला गया। ग्रेट, बहुत ही शानदार बदलाव लिया है मैम। अभी जैसे कि मेरा सवाल था कि ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही मूल है, इसको सुनने के लिए जब बोला गया तो कैसा लगा आपको? आप रेडी हो गए सर थे? लगा था कि सुबह उठ के सुनना, और ये पूरा एक्सरसाइज मैं पहले भी करती थी सर, पर इतना मॉर्निंग में उठ के करना, मतलब इतनी जल्दी नहीं उठती थी मैं, 6:30-7 उठ के कर लेती थी, फिर आराम से सब चाय पीना एंड एवरीथिंग लेकिन अब एकदम 5:30 एकदम उठ जाते हैं, एक्सरसाइज सब कुछ करना। आज जैसे चल नहीं रहा था हमारा, सुबह एक्सरसाइज सेशन थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को लग रहा क्यों नहीं हो रहा। फिर आई वाज डूइंग माय ओन अपनी एक्सरसाइजेस कर रही थी, इतने में फिर वो शुरू हो गया 10 मिनट बाद। लेकिन वो मिस होता है, मतलब लगता है नहीं, शुरू होना है, करना है that way। और अब तक जो आपने बदलाव लिया है क्या लगता है, अगर आप यहाँ पे होने वाली बातचीत जो हेल्थ टॉक होता है या जो लोगों की शेयरिंग होती है, इसको अगर आप नहीं सुनते तो क्या ये बदलाव आप ले पाते? नहीं सर, नहीं ले पाते। क्यों? इतना एंथू आता है, एक सुन के एकदम लगता है यस आई कैन डू इट। जब सबके एक्सपीरियंसेस सुन के लगता है अमेजिंग, मतलब ऐसा ऐसा चेंजेस हैं लोगों में, तो लगता है कि और तो कहीं नहीं हो सकता। ये मेरे को लगता है इस कम्युनिटी में आके होता है। मैं हर हेल्थ कॉन्शियस हमेशा थी, मैंने पहले भी बहुत ज्वाइन किए हैं कोर्सेज और ये सब, पर मेरे को बहुत मेडिकली तो कुछ भी इतना फायदा नहीं हुआ। हाँ, वेट जरूर 2-3 किलो या 2.5 किलो कम हो गया, बस इतना ही फर्क होता था, पर बहुत ऐसा नहीं कभी चेंजेस आए। नहीं, आपका जो बदलाव है, आपका बदलाव सुन के अभी लग रहा है कि अमेजिंग चेंजेस। तो यस। आप ध्यान से सुने और ये बदलाव अमेजिंग मैम, बहुत शानदार परिवर्तन है। और क्या मैं आपका उम्र तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या आप शेयर कर सकते हैं सर आप? आई एम 65 प्लस, 66 रनिंग। 65 ईयर, यानी 65 की उम्र में भी मेडिसिन फ्री हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है। अमेजिंग मैम। और यस यस। जाने अभी इसी उम्र में सर ज्यादा जरूरत है मेरे को लगता है, बिकॉज बेड पे नहीं जाना है, मतलब अभी ज्यादा हेल्थ की जरूरत है, केयर करने की, मेरे को लगता है सर। बिल्कुल मैम, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो लोग ये स्वीकार करने लगते हैं कि नहीं मेरा तो होना ही है, मुझे तो बीमारियां पकड़नी है, अब मेरा कहाँ पे ठीक होगा, मेरा नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। सो आइडियल वेट थैंक यू। बता रहे हैं आप?
मेरा 12 केजीज बोला था सर ने। अभी मेरा 6 अभिषेक सर हैं मेरे कोच, और 6 केजीज करीब चला गया, तो हाफ द वे आई हैव गॉन, और 6 किलो कम करना है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सर, थैंक यू। कामनाएं आप जल्दी से अपना आइडियल वेट पे आए। बहुत ही शानदार बदलाव आपने लिया है मैम, थैंक यू सो मच। सो सुनीता मैम से बात करते हैं। सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? ठीक है सर। ये कितना टाइम हो गया आपको इस कम्युनिटी में आए हुए? 1 महीना हुआ सर। हाँ, 1 मंथ कंप्लीट हो गए आपके, और क्या उद्देश्य था आपका यहाँ पे आने का? वजन कम करना था। वजन कम करना था। वजन की वजह से कुछ चैलेंज थे आपको? जी सर, मतलब माइग्रेन था, और मतलब पर्सनल कुछ टेंशन वंशन था, उसकी वजह से काफी परेशानी था हमको, और था ढेकुनी में दर्द था। था अभी नहीं है? अभी सब ठीक हो गया क्या? आप था करके बोल रहे हैं? जी, पैर का दर्द तो सही है, पर अभी हाथ का दर्द मुझे मतलब परेशान करता है, तो उसका दवा चल रहा है। ओके ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही, यानी 30 दिन हुए हैं आपको, 1 महीना, और बहुत ही शानदार बदलाव आपने लिया है। वजन भी आपका कुछ कम हुआ है? 2 केजी कम हुआ है। 2 kg, अमेजिंग। और इंचेस जी वगैरह मेजर करिएगा आप, ठीक है? हाँ, इंचेस तो अभी नहीं गया है, कोशिश कर रहे हैं। सो 1 महीने में ये बदलाव आपको कम लग रहा है क्या? आपको बहुत आराम मिला, बहुत चीजों में आराम मिल रहा है, वजन कम हो गया है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है, ग्रेट। और सुनीता मैम, यहाँ पे जब आपको ये सेशन सुनने के लिए बोला गया, तो आप कैसा लग रहा था आपको? जी सर, मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि 7 बजे जो है बच्चों लोग को स्कूल जाना रहता है, तो टिफिन तैयार करो, उनको तैयार करो, अभी मेरा बेटा छोटा है, उसको तैयार करो, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा मतलब था करते थे, अपने हस्बैंड से बोल रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं करो, तो समय निकालें। अब सोने उठने का समय बदला, 5 बजे अब उठ जाते हैं हम, तो अपना सारा टिफिन उफिन तैयार करके, बच्चों को तैयार करके सबको रेडी कर देते हैं। उसके बाद में हम अपना एक्सरसाइज का समय ज्वाइन कर लेते हैं। और आज सर नहीं कर पाए, क्योंकि आज लेट हो गया था, मेरे घर में शादी था, शादी की वजह से आना जाना, इसकी वजह से थोड़ा थकावट था, उसकी वजह से आज हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए। आज ग्रेट लेट उठे। ग्रेट। तो आपके पास पहले टाइम नहीं हुआ करता था, लेकिन आपने फिर टाइम मैनेज किया, और टाइम से जी पहले जी जी आपने अपना टाइम को मैनेज करके आप अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं। अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट। तो जी। सुनीता मैम, अभी ये बताइए, यहाँ पे जो बातचीत होती है, यहाँ पे बातचीत अगर ध्यान से आप नहीं सुनते, आप हेड टॉक नहीं सुनते, तो क्या लगता है आपको ये जो बदलाव ले पा रहे हैं, आप ले पाते? जिस दिन नहीं सुन पाते हैं उस दिन अच्छा नहीं लगता, कि पता नहीं आज क्या बोला गया है, हम सुन नहीं पाए हैं, अच्छा नहीं लगता है। लगता है कुछ? और हम प्रॉपर डेली हम बैठ के सुनते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जी। आपके घर में आप अकेले सुनते हैं या और भी लोग भी सुनते हैं? नहीं सर, मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड टीचर हैं, उनके पास समय नहीं रहता, वो 7 बजे अपना स्कूल चले जाते हैं, बच्चों लोग भी चले जाते हैं, तो मैं अकेली घर में रहती हूँ, तो अकेली सुनती ओके ओके। सो आइडियल वेट हूँ। कितना टाइम है मैम? टोटल ओवरऑल कितना कम करना है आपको? 15 केजी। 15 kg कम करना है, अमेजिंग। जी सर। और जो भी आपने अभी चैलेंजेस गिनाए थे, अगर दवा वगैरह लेते हैं तो वो सब लेते रहिएगा, दवा वगैरह नहीं बंद करना है, ठीक है ना? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आगे फिर से बात करेंगे आपसे। बहुत ही शानदार जर्नी चल रही है आपकी, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बात करने की इच्छा तो सभी से हो रही है, लेकिन आज जो जिस तरीके का आज हम सभी का बदलाव सुन रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो बदलाव में सब इसमें एक रोल और भी है, वो है हेल्थ टॉक का। तो चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो सेकेंड पार्ट है हेल्थ सेशन का, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग नोट्स बनाइएगा। ओके, आप लोग नोट बनाना है आप सभी को। सो बिना लेट किए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे वेलनेस कोच हैं, मिस्टर अनिल सोनी सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम ऑन स्क्रीन।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त शेयरिंग चल रही थी। रियली में शेयरिंग को तो बिल्कुल भी स्टॉप करने का मन नहीं करता है, बट अभी टाइम हो चुका है कुछ नया सीखने का और जानने का। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है कुछ नया जानने के लिए और सीखने के लिए? यस, तो आई होप आप लोग अपनी पेन और डायरी निकाल के रख लिए होंगे, क्योंकि अगर आपकी पेन और डायरी आपके पास रहेगी ना, और जैसा सर ने बोला ना कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो हमारी फिटनेस जर्नी पे और हमारे हेल्थ को बेटर रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास पेन और डायरी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे विटामिन के बारे में जानेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका फंक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाय द वे मैं बता दूं कि हम लोग बहुत सी ऐसी कोशिश से करते हैं, बहुत सी चीजों को ट्राई करते हैं, और हमारा जो भी डाइट रहता है ना, बोलते हैं कि जो भी हमारी मील रहती है, हम प्रॉपर कोशिश करते हैं कि प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन को हम ऐड करें। बहुत सारी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बट कहीं ना कहीं आज के डेट पे क्या हो चुका है, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो चुकी है। अगर बिफोर कम्युनिटी देखा जाए तो ये हमारे साथ भी ऐसा होता था कि बिल्कुल हम खाने के बारे में, अपने मील के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे खाने से पहले कि हम क्या चीजों को इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी की नीड है या नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की वैल्यू है या नहीं है, ये बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं रहता था। बट वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी कम्युनिटी का पार्ट है, और यहाँ आने के बाद ये सारी चीजों को हमने सीखा कि हमारी बॉडी की जो नीड है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, और बहुत से इस तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी की डेली की नीड होती है, डेली का आइडिया होता है, वो हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। बट बिफोर कम्युनिटी ऐसा नहीं होता था। तो आज हम स्पेशल एक विटामिन के बारे में बात करेंगे जो है विटामिन B12। और मैं आपको बता दूं कि आजकल एक नॉर्मल केसेस ऐसे हो चुके हैं कि इसकी जो डिफिशियंसी हो रही है ना, आई होप लेडीजों में ये बहुत ज्यादा ही पाया जा रहा है, और बहुत सारे कॉमन केसेस ऐसे देखने में मिल रहे हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। मैक्सिमम घरों पे ऐसा पाया जा रहा है, ठीक है। तो हम आज जानेंगे कि क्या हम ऐसा करें कि हम अपने विटामिन B12 के आईडी को कंप्लीट करें। इसकी डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम किस तरह से इसका आईडी कंप्लीट कर सकते हैं, और किस तरह से ये फंक्शन करता है हमारे बॉडी पे, आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 देखिए किस तरह से ये वर्क करता है। तो हमारा जो विटामिन B12 है, हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन और डीएनए को कहीं ना कहीं इसको रिपेयर करने पे मेंटेनेंस करने पे ये हेल्प करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका हमारी कोशिकाओं के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए बोलता है ना, आरबीसी जो होता है हमारा, रेड सेल्स होती हैं जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसको ये क्या करता है, बनाने में बहुत ही सहायक होता है। अगर ये आपकी बॉडी पे इसकी डिफिशियंसी होती है तो कहीं ना कहीं हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन होता है। तो अगर आपकी बॉडी पे B12 प्रॉपर रहता है तो हमारी जो ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होता है, कहीं ना कहीं इसका निर्माण बहुत अच्छी तरीके से होता है, और इसके निर्माण के लिए विटामिन B12 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे क्या होता है, ये जो हमारा विटामिन है ना, इसका अवशोषण जो होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए वो हमारी आंतों पे होता है, रेटिनल पे होता है। बट इसके वजह से क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, देखिए ये क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद ये लीवर पे स्टोरेज करता है, हमारा जो लीवर होता है उस पे ये स्टोरेज करता है। और इसके बाद हमारे जितने भी बोलते हैं ना अंग हैं, उसको जब इसकी एनर्जी की जरूरत होती है, जिस अंग को जिस टाइम पे जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, वो इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, भेजने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लीवर पे स्टोरेज रहता है, और वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब हमारे जिस पार्ट को जितनी आवश्यकता होती है उसको ये ट्रांसफर करने पे हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन रहता है, और इस तरह से ये वर्क करता है। और बेसिकली मैं बता दूं आपको कि जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं, शाकाहारी लोग जितने भी होते हैं ना, तो उसमें ये कॉमन केसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी उनके अंदर ये डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और एक अमेरिकी सर्च के अकॉर्डिंग में बताऊं आपको, तो उसमें ये बताया गया कि जो हमारे एशियाई देश होते हैं ना, जो ज्यादातर वहां क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो वहां इसकी बहुत ही ज्यादा डिफिशियंसी पाई जाती है, बहुत कॉमन केसेस होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर लेडीजों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, विटामिन B12 आपको सजेस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमारी डाइट से फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आइए चलते हैं हम आगे जानेंगे कि किस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं कि विटामिन B12 का लेवल हमारी बॉडी पे है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, आप इसका क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं।
और चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर रूप से जो हमारा B12 का लेवल होना चाहिए वो है या नहीं है हमारी बॉडी पे। तो इसको एक बार आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि विटामिन B12 का लेवल प्रॉपर है या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि चलिए देखिए आइए देखते हैं तो हमारे भारत में क्या होता है, 47% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जा रही है। सोचिए कितना बड़ा रेशियो है, कितना बड़ा रेशियो है जिसके वजह से हमारा भारत है और वहां यहाँ के लोगों को इतनी सारी इसकी डिफिशियंसी हो रही है। तो 47% लोग हैं जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, देखिए तो इसका क्या होता है, हम कैसे पता करें कि इसका लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जब टेस्ट कराते हैं तो इसका जो लेवल होता है ये 200 AG या तो mg से अगर आपकी बॉडी पे कम पाया जाता है तो डेफिनेटली आपके अंदर क्या हो रहा है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है। तो इस तरह से आप चेक करा सकते हैं और डिफिशियंसी को आप पता कर सकते हैं, तो आप इसको मेंटेन करने पे, बेटर रखने पे आप हेल्प कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या केसेस हमारे पास आते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा कि एनीमिया ब्लड की कमी कहीं ना कहीं होती है हमारी बॉडी पे। तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो हमारा विटामिन B12 होता है तो वो हमारा आरबीसी को निर्माण करने पे बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है, आरबीसी नहीं है प्रॉपर, विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो हम एनीमिया की कमी के वजह समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब इस पे होता क्या है, हम आइए ये जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि अक्सर जिनको ज्वाइंटिस होती है ना, तो उनके अंदर विटामिन B12 का लेवल बहुत ही कम पाया जाता है। उनकी स्किन जो होती है आप देखेंगे कि येलो दिखने लगती है, पीली दिखती होगी। आप उसको नेल्स को दबा के देखेंगे तो वो भी पीला दिखता है, प्रॉपर वैसे देखेंगे तो आपको रेड दिखेगा, बट कहीं ना कहीं क्या होता है वो पीला दिखता है। तो आप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसकी डिफिशियंसी हो रही है। और आपको कई बार आपने ऐसा देखा होगा या महसूस किया होगा कि हमें बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, थकान लगता है, ठीक है, तकलीफ लगती, चक्कर जैसे आने लगता है। ठीक है, चक्कर जैसे लगेगा, कभी वॉमिटिंग लगता है, लूज मोशन लगता है, भूख ना लगना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें भूख नहीं लगता, हम प्रॉपर चीजों को नहीं भी लेते, अपनी डाइट पे शामिल नहीं करते, खाते भी नहीं है, फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, तो भूख भी नहीं लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा वजन जो होता है वो कम होने लगता है, हमारा हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बट ये क्यों होता है गाइस, कहीं ना कहीं हमारा B12 की डिफिशियंसी होती है। बट इसमें क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है ना, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई करती है। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, एनीमिया का प्रॉब्लम है उसमें। तो क्या करता है, पूरी तरह से हमारे बॉडी पे ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ में सप्लाई करने का ये वर्क करता है। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम होती है, एनीमिया का प्रॉब्लम आता है। अब सेकंड हम जानेंगे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। आपने ये सुना होगा कि नसों का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं हमारा नसों में ये प्रॉब्लम आती है। होता क्या है, आपने देखा होगा कि अक्सर झुंझुनाहट होती है। अभी मैक्सिमम लोगों को अगर बोला जाए कि आपको जमीन पे बैठना है तो उनको बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नहीं, हम जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं। होता है, आपने ये फेस किया होगा घर पे, आपने देखा होगा, बिफोर कम्युनिटी हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता था कि अगर खाना हमें खाना है तो हम डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाएंगे। अगर घर पे कभी बोल दिया जाए कि आपको जमीन में बैठ के खाना है तो एक बार हमें सोचना पड़ता था कि हम बैठ के खा पाएंगे प्रॉपर या नहीं। बट बाय द वे आज ऐसा है कि प्रॉपर हम लोग बैठ के खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है, देखिए हमारे हाथों में, पैरों में झुंझुनाहट की प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा होगा कि कोई बॉडी का पार्ट्स ऐसा होता है जहां की आपको मोटापन लगेगा, भारीपन लगेगा। सम टाइम ऐसा होता है, वो लगता है कि हमारे बॉडी का पार्ट है ही नहीं, आपने ऐसा फील किया होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी आपकी बॉडी पे हो रही है। तो ये हमें चेक करना है कि हमारी बॉडी पे प्रॉपर विटामिन B12 जो है वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये होगा, आपके हाथ पैर में झुंझुनाहट होगी, जलन भी होगी। आपने काफी टाइम देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे जो पैर के तलवे होते हैं ना, उसमें जलन होती है। मैक्सिमम टाइम लोगों को बोलते हैं कि सर हमारे पैरों में जलन हो रही है, और वो जलन नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके डाइट पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ये होता क्या है, देखिए हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। तो इसलिए विटामिन B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम
क्या होता है, देखिए हमारी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन B12 कहीं ना अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो हमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि स्किन आपकी क्या होती है, पीली पड़ने लगती है, और आपने देखा होगा कि आई के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, झाइयां आ जाती हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि स्किन के नीचे, मैंने नोटिस किया है बहुत टाइम क्या होता है, लोगों को कान के नीचे आपने देखा होगा कि एक्जिमा का प्रॉब्लम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है तो हमें स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। रेड सेल्स आपको दिखने लगेंगे, आपको रैशेस दिखेंगे आपके स्किन पे, स्किन आपकी पीली दिखने लगेगी, एक्जिमा का प्रॉब्लम होने लगेगा। और क्या होता है, हमारे ओरल हेल्थ में भी हेल्प पड़ता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके मुंह पे क्या होता है, छाले पड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से ही होता है। तो गाइज हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा विटामिन B12 का लेवल डाउन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, क्या होता है मानसिक विकार। कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। तो आपने ये देखा होगा कि रिकॉल की बहुत प्रॉब्लम होती थी। बिफोर कम्युनिटी क्या होता था, बहुत सी चीजों को समटाइम हम कहीं रख देते थे, बट रखने के बाद क्या होता था, भूल जाता था, काफी करना पड़ता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, विटामिन B12 का लेवल जब कम होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। बट बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रास्ते भी भूल जाते हैं, हमें जाना कहीं और रहता है, बट हमारे दिमाग से उतर जाता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, और हम कहीं आगे क्रॉस कर जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम यूटर्न लेते हैं और जहां हमें जाना रहता है तब हम वहां जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये रिकॉल की प्रॉब्लम होती है ना, रिकॉल की प्रॉब्लम होती है, भूलना, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट, बोलते हैं ना, लोग इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो अगर आपका विटामिन B12 का लेवल कम है, RDA कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या होगा, ये चेक करना है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कहीं ना कहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेडीजों के लिए खास तौर पे, इनफर्टिलिटी, गर्भावस्था, बोलते हैं ना कि इसकी जो समस्या होती है बहुत ही ज्यादा है। आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है जाती हैं, तो उनको प्रॉपर विटामिन B12 सबसे पहले दिया जाता है, टेस्ट कराया जाता है कि विटामिन B12 का लेवल प्रॉपर है या नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो इनफर्टिलिटी की भी समस्या आपको आ सकती है। और आजकल वैसे भी मैं बता दूं कि आजकल आप देखते हो कि मैक्सिमम शहरों पे क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी सेंटर बहुत ही ज्यादा ओपन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइस हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है, हम इसको चेक नहीं करते हैं, हम हो या हमारे घर के मेंबर्स हो, तो इसको हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। और आज के डेट पे ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है इनफर्टिलिटी की, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जानेंगे कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से भी विटामिन B12 डिफिशियंसी हो रही है, तो बहुत सी चीजें प्रभावित होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 कम होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, बहुत वीक हो जाता है। और आपको बता दूं कि मैं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, नर्व्स का, वो बहुत ही वीक हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, लोगों को पैरालिसिस का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है गाइस कि अगर विटामिन B12 का लेवल कम है तो आप देखिए कि समटाइम ऐसा होता है, स्पाइनल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो ये चीज आप प्रॉपर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि विटामिन B12 का जो लेवल होता है शरीर में, हमारे प्रोटीन जो होता है ना, हमारी नर्व्स में देखेंगे तो जो प्रोटीन है उसको देने का भी काम करता है, ठीक है। तो हर जगह प्रोटीन को ये ट्रांसफर करने का वर्क करता है, हेल्प करता है। और इसके वजह से अगर ये प्रॉपर नहीं हो पाता है तो आपने देखा होगा कि आज के लिए मेल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, मेल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी विटामिन B12 का लेवल बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी कमी है, डिफिशियंसी है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम और हमारे नियर एंड डियर में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये आप चेक करेंगे कि कहीं इसकी वजह से ये तो सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं आ रही है। और मैं बता दूं, आप इसका RDA जो होता है, आप नोट करेंगे कि इसका RDA डेली का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए। तो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसे 400 से 500 पिकोग्राम या mg उसका रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए, आप चेक करिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो आपके बॉडी में इसकी डिफिशियंसी है। तो ये हमें चेक करना है, और अपनी डाइट पे हमें ये चीज, कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आप ऐड करेंगे
और बाय द वे हम ऐसी कम्युनिटी का पार्ट है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो इनटेक है वो पूरा हो रहा है, बट आप आउटर सोर्स से भी कुछ चीजें हैं जिसको आप अपनी डाइट पे ऐड करेंगे तो इसके रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या सोर्सेज हैं जिसको हम ऐड करेंगे अपनी डाइट पे तो हम इसको बेटर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आप डेयरी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, आप दूध को ऐड कर सकते हैं, दही है उसको आप ऐड कर सकते हैं, पनीर को ऐड कर सकते हैं, चीज है उसको आप ऐड कर सकते हैं, मक्खन को ऐड कर सकते हैं, और सोया मिल्क को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप ऐड करेंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकता है। इसके बाद मैं बता दूं कि देखिए बेसिकली क्या होता है, ये मुख्यतः जो मिट्टी के अंदर बोलते हैं ना, हमारी जमीन के अंदर जो भी सब्जियां पाई जाती हैं, जो भी सब्जियां हैं उसमें ये बेसिकली बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी जमीन के नीचे से जो भी चीजें उगती है ना उसमें ये बहुत भरपूर मात्रा में होता है। जैसे आप ले लीजिए आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली है, चुकंदर है, ठीक है, शकरकंद है। तो बेसिकली आप इन चीजों को आप कोशिश करिए कि हम डाइट में ऐड करें, तो इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम तो ये सब चीजों को ऐड करते ही अपनी डाइट पे, बट अभी आपको और भी ज्यादा क्वांटिटी पे ऐड करना है। तो अगर आप इसे ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आईडीए है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में बता दूं, देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है ना, वो क्या करेंगे, आप एग को ऐड कर सकते हैं, फिश को ऐड कर सकते हैं, रेड मीट है उसको आप ऐड कर सकते हैं, चिकन को आप ऐड कर सकते हैं। और जो सी फूड होता है ना, बेसिकली सी फूड में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा पे पाया जाता है। तो आप इस तरह से ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आप जो हमारा आइडिया होता है वो कंप्लीट होता है। बट ये सब चीजों को ऐड करने से पहले जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो अपने कोच से कंसल्ट करेंगे कि हमें कब लेना है, कितनी क्वांटिटी पे लेना है, किस टाइम पे लेना है, ठीक है। ये चीज आप अपने कोच के साथ बात करेंगे और उनसे एडवाइस लेंगे, इसके बाद वो चीजों को आप ऐड करेंगे जो नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर को ऐड कर सकते हैं, बादाम को आप ऐड कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बाद फ्रूट्स में मैं बता दूं आपको, तो आप बनाना को ऐड कर सकते हैं, केला को आप ऐड कर सकते हैं, संतरा है आप उसको ऐड कर सकते हैं, कीवी है आप उसको ऐड कर सकते हैं, अमरूद को आप ऐड कर सकते हैं, ब्लूबेरी है आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फ्रूट्स में से ये सारी चीजों को ले सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजों को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आईडीए कंप्लीट होता है। इसके बाद आप प्लेंटिल्स हैं, जैसे दाल हो गई, आप उसमें से बेसिकली आप मूंग की दाल जो है उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। बाकी दालें आप जो भी लेते हैं उसमें मिलता है, बट जो मूंग की दाल होती है स्पेशली इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में। जैसे हम डेली जो भी दाल लेते हैं, अरहर की लेते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मिक्स करके आप बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या कर सकते हैं, आप बीच में चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको चेंज करने की कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं आपका आइडिया कंप्लीट होगा। और बेसिकली मैं बता दूं आपको कि वी आर ब्लेस्ड के ऐसी कम्युनिटी का पार्ट है कि हम 2 टाइम शेक लेते हैं, और अगर अपनी डाइट पे मल्टीविटामिन को ऐड करते हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा आइडिया कंप्लीट होता है। तो आप 3 टाइम मल्टीविटामिन को लीजिए, शेक को 2 टाइम शेक को लीजिए। अगर आप इस तरह से प्रॉपर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आइडिया कंप्लीट होता है। तो आज के डेट में मैं गाइस बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 को कंप्लीट करना। आपको अपने आइडिया पे चेक करना है कि यह कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे आज की डेट पे कॉमन केसेस आ रहे हैं, और लेडीजों पे तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज्यादा है। उनका आरबीसी लेवल बहुत ज्यादा डाउन रहता है, और विटामिन B12 का लेवल बहुत ज्यादा डाउन रहता है। मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम पे लेडीजों को ये प्रॉब्लम आता है कि डॉक्टर पहले ही बोल देता है उनको कि आपको ब्लड का इंतजाम आपको पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है इसकी नीड पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा आरबीसी का लेवल डाउन होता है, विटामिन B12 हमारा आरडीए जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये चेक करें गाइस कि हमारा विटामिन B12 का लेवल कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारा आउटर सोर्स से भी ले सकते हैं, और आप अपना जो हमारा न्यूट्रिशन है आप उसको लेते हैं तो बेसिकली कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप अपने आइडिया को कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको बहुत हेल्प करेगा विटामिन B12। तो आई होप आज का हेल्थ टॉक आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आपको हेल्प करेगा आपके फिटनेस जर्नी पे, आपके हेल्थ को बेटर रखने में। तो थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू श्रवण सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आई होप सभी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे कितना इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में, और सही में ये बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही, तो आप अपना मेजर करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, और कैसे इसको पूरा कर सकते हैं हम सभी लोगों ने अभी बखूबी तरीके से जाना है।
और भी कुछ जानना है तो आप अपने कोच से बैठ के जरूर डिस्कशन करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो गाइस अभी टाइम है फन सेक्शन का। जो लोग कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, आपके पिटारे में कुछ है, सो आपसे सुनेंगे। जी निशा मैम, क्या सुनाएंगे आप? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक जोक्स है छोटा सा। एक आदमी बहुत होशियारी झाड़ रहा था। लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तभी पीछे से एक कुत्ता आकर उसे काट गया। जी बिल्कुल, लॉजिक लगा सकते हैं अब आप। रानी प्रकाश मैम, रानी मैम गुड मॉर्निंग। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या सुनाएंगे? गाना सुनाऊंगी सर। सुनाइए मैम। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही खूबसूरत। नहीं, एक बार म्यूट कर लीजिए, आप स्क्रीन से गायब हो गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पांडे सर, अनम्यूट हो गए कैसे आप? जादू हो गया आपके साथ। जी सुनाइए सर, क्या सुनाएंगे? आवाज आ रही है सर? आज के जमाने में सर इस तरह की स्थिति आ चुकी है, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे दो लोगों के बीच में कुछ बात होती है, यह दौलत यह शोहरत सब, हमारा घर तो मोहब्बत से चलता, दूसरा व्यक्ति देता है। नहीं सर, आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। हर सब्जी सब मांगे हर 5 हर की सेवा। पांडे सर, आपका आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। जी कमलेश मैम, क्या सुनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, क्या सुनाएंगे? आपका फोन आ गया कमलेश मैम? नहीं नहीं, नेटवर्क चैलेंज है। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सही भजन छोटा सा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी अलका मैम, क्या सुनाएंगे? भजन है सर, बच्ची सुनाएगी। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। सुनाइए। सुना है श्याम मनमोहन के माखन खूब चुराते हो, सुना है श्याम मनमोहन के माखन खूब चुराते हो, के माखन खूब चुराते हो,
तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया है। ओके, सो हमारे बीच में एक सेलिब्रेशन है, लेकिन 2 नाम दिख रहा है। मोनिका मैम, एक बार कंफर्म करेंगे या स्पॉटलाइट करेंगे आप? गोविंद के नाम से 2 आईडीज हैं यहाँ पे। मोनिका मैम, एक बर्थडे है गोविंद सर का, तो एक बार अगर आप हैं हैंड रेस करेंगे तो जब तक चलते हैं। जी जितेंद्र सर। गुड मॉर्निंग। चार दोस्त खड़े थे और आपस में एक दूसरे को सलाह दे रहे थे। तो उसमें एक दोस्त सलाह दे रहा था कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। तब तक उसको एक कुत्ते ने पीछे से काट लिया, तो बाकी सब हंसने लगे। बोला बस उपदेश खत्म। जितेंद्र सर, बताइए, ये अभी दूसरा बार हो गया, आप नहीं थे क्या? ओके ओके, थैंक। तो एक सेलिब्रेशन है यहाँ पे। गोविंद सर, गुड मॉर्निंग। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गुड मॉर्निंग सर। सर एनिवर्सरी है सर। सर हैप्पी एनिवर्सरी डे सर। तो अकेले ही सर आप? मैडम कहाँ हैं? मैडम है। हैप्पी एनिवर्सरी डे। थैंक यू सर। एक बार मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, सो थैंक यू सो मच। और ये कितने साल हो गए सर सक्सेसफुली आपका? कौन सा एनिवर्सरी सर? फिफ्थ। हाँ सर, 5 साल हो गए सर। 5 साल, अमेजिंग। और साल है अब तक जो भी बीत गई उसके क्या स्पेशल है? जी सर। हेलो गोविंद सर। हाँ सर। इस एनिवर्सरी में क्या बदल गया सर? क्या फील कर रहे हैं? सर अच्छा फील कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने बधाइयाँ दी हैं, सभी को थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर। गाइस, तो थैंक यू सो मच। सुनने की इच्छा है बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। पोस्टमेट है हमारा। सभी जितने भी कोचेज हैं, प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक ऑन हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के भी जीवन में खुशियां लाते रहिए। थैंक यू।